क्या किसी की आंखों में देखकर उसके अंदर का सच जाना जा सकता है? आज हम इसी बहुत ही परेशान करने वाले सवाल में गहरे उतरेंगे और ये शायद हमारी हर सोच को हिलाकर रख देगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या कातिलों का कोई खास लुक होता है? कोई ऐसी चीज जो उन्हें भीड़ से अलग करती हो? जरा सोचिए इस बारे में। क्या वो कोई शातिर जीनियस होते हैं जो हर चाल सोच समझ कर चलते हैं, या बस बिना सोचे समझे कुछ कर बैठते हैं? क्या वो बहुत चार्मिंग होते हैं जिनसे मिलकर अच्छा लगे, या फिर एकदम रूखे और गुस्सैल? क्या वो हम जैसे आम लोगों की तरह ही दिखते हैं, या उनके चेहरे पर ही कुछ ऐसा होता है जो खतरे का सिग्नल दे दे? देखिए, इन सारे सवालों का जो जवाब है ना, वो हमें एक ऐसी हकीकत की तरफ ले जाता है जो सच में डरावनी है। और सच्चाई ये है कि बुराई का कोई एक चेहरा होता ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस सबसे बड़े धोखे को तोड़ना शुरू करते हैं। हमारे दिमाग में एक कातिल की जो छवि बनी हुई है, असलियत उसे पूरी तरह से चकनाचूर कर देती है। और यही तो सबसे बड़ी बात है। हम सबने फिल्मों कहानियों से एक टाइप सोच रखा है, कोई डरावना सा, समाज से अलग थलग रहने वाला इंसान। लेकिन असल दुनिया में ऐसा कोई एक बना बनाया खांचा है ही नहीं। अब देखते हैं कि यह धारणा और कैसे टूटती है, खास तौर पर जब बात इंटेलिजेंस या बुद्धिमानी की आती है। सबसे बड़े मिथकों में से एक ये है कि सारे सीरियल किलर कोई बहुत बड़े जीनियस होते हैं, पर असलियत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। ये स्लाइड दो बिल्कुल अलग तरह की सोच दिखाती है। एक तरफ जॉन वेन गेसी जैसे लोग हैं जो पार्टियों की जान थे, पड़ोसियों के चहेते, बेहद आकर्षक और सब कुछ एकदम प्लान करके करने वाले। और दूसरी तरफ हेनरी ली लूकस जैसे लोग, एकदम बिखरे हुए, असभ्य और जो मन में आया वो कर दिया। हैं दोनों ही कातिल, लेकिन उनकी दुनियाएं जमीन आसमान जैसी अलग हैं। तो समझने वाली बात यह है कि इंटेलिजेंस उन्हें कम या ज्यादा खतरनाक नहीं बनाती। नहीं, ये सिर्फ उनके काम करने का तरीका बदल देती है। एक स्मार्ट कातिल सबूतों से ऐसे खेलेगा कि पुलिस सालों तक उलझी रह जाए, वहीं एक कम आईक्यू वाला शायद जरा से दबाव में ही सब कुछ मान ले। लेकिन अंत में नतीजा क्या है? दोनों ही उतने ही जानलेवा हैं। और यहीं से हम उनके सबसे बड़े हथियार तक पहुंचते हैं, उनका दोहरा जीवन। उनका जो चेहरा दुनिया देखती है वो एक बड़ी होशियारी से बनाया गया नकाब होता है, जिसके पीछे वो अपनी भयानक सच्चाई छुपाते हैं। इसे कहते हैं मास्क ऑफ नॉर्मैलिटी, मतलब सामान्य दिखने का मुखौटा। ये वही नकाब है जो उन्हें हमारे बीच आराम से घुलने मिलने में मदद करता है। उनका दोस्तानापन, उनकी आम सी दिखने वाली जिंदगी, ये सब उनके गुनाहों पर एक पर्दे की तरह काम करता है और कोई उन पर शक तक नहीं कर पाता। लेकिन हर नकाब एक ना एक दिन तो उतरता ही है, और जब ये पकड़े जाते हैं तो कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। तब सिस्टम उनकी इस झूठी पहचान को छीनने का काम शुरू करता है। जब वो अपनी बदनामी के चरम पर होते हैं तो कई कातिलों को लगता है कि वो अमर हो गए हैं, कि उनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। ये उनके घमंड की आवाज होती है। और फिर ये होता है, एक कुख्यात नाम, एक दहला देने वाली कहानी, सब कुछ बस इस एक नंबर में सिमट कर रह जाता है। सिस्टम उनकी पहचान को मिटाकर उन्हें सिर्फ एक कैदी बना देता है। सारा गुरूर, सारी शोहरत इस नंबर के पीछे कहीं खो जाती है। जेल के अंदर भी उनकी इस हैसियत को सिस्टमैटिकली खत्म किया जाता है। अमेरिका और ब्रिटेन के जेल सिस्टम में ये फर्क साफ दिखता है। अमेरिकी सिस्टम में इंटरव्यू वगैरह की छूट से कभी-कभी उनकी बदनामी जिंदा रह जाती है। वहीं ब्रिटिश सिस्टम बहुत सख्त है। वो उनसे बात करने का हक छीनकर उनकी ताकत और कंट्रोल को पूरी तरह खत्म कर देता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? हम आखिर में कहां पहुंचते हैं? इसका जो निष्कर्ष है वो एक गंभीर चेतावनी है, एक ऐसी सच्चाई जिसे मानना शायद हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हो सकता है वो पढ़े लिखे, कामयाब और इज्जतदार लोग हों जो हमारे आसपास ही रहते हैं, और हो सकता है वो समाज के हाशिए पर पड़े वो लोग हों जिन्हें हम अक्सर देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। और सबसे ज्यादा डराने वाली सच्चाई ये है कि कुछ बिल्कुल हम जैसे दिखते हैं, एक पड़ोसी, साथ में काम करने वाला, शायद कोई दोस्त। आखिर में बस यही एक सच है, खतरे को उसके कपड़ों, उसकी पढ़ाई लिखाई या समाज में उसकी हैसियत से नहीं पहचाना जा सकता, क्योंकि बुराई का कोई एक चेहरा नहीं होता। तो अब ये सवाल एक बार फिर सामने है। ये सब जानने के बाद क्या अब भी ऐसा लगता है कि कातिलों की कोई खास पहचान होती है, या फिर खतरा कहीं भी किसी भी चेहरे के पीछे छिपा हो सकता है?